सोमवती क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार आपके लिए नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जिसका विषय है स्वच्छता। जी हाँ, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हमारा ये नुक्कड़ नाटक उत्सव, उसका अभियान लगातार प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चल रहा है, जिसे लेकर आज आपके समक्ष एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं स्वच्छता पर आधारित हमारा नुक्कड़ नाटक स्वच्छता मिशन। ये बहन जी आपने ये क्या किया आपने? अरे सॉरी भाई साहब, मैंने देखा नहीं कि आप गुजर रहे थे। तो देखा नहीं क्या मतलब ऐसे ही सड़क पे कूड़ा डाला जाता है क्या? अरे भाई साहब कहा ना सॉरी, देखा नहीं कि आप गुजर रहे थे। देख लेती तो आपके जाने के बाद कूड़ा फेंक दिया। अच्छा, तो आपकी आदत यही है कि यहाँ कूड़ा डाल दो सड़क पे जबरदस्ती का। ये सुबह सुबह मूड खराब कर देते हैं लोग। बड़े आए समझाने वाले। अरे कोई इनके घर में जाके थोड़ी कूड़ा फेंक रहा है, सड़क पे फेंक रहा है। बात बहुत छोटी और मामूली सी होती है, लेकिन कभी यह छोटी और मामूली बात बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाती है, और वो सारे झगड़े एक इतनी बड़ी बात का बतंगड़ बना देते हैं कि होता कुछ नहीं है, केवल एक छोटी सी समझदारी की बात है। अगर हम इसका ध्यान रखें कि हमारी किसी भी हरकत से किसी दूसरे को सुविधा या असुविधा तो नहीं हो रही है, तो ये छोटी छोटी बात हमेशा टाली जा सकती है। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। कूड़ा है, डालो जल्दी जाओ। अरे डाल किया, हम तुमको चिट्ठी देंगे, जाओ जी जाओ। अरे यहाँ कहाँ फेंकोगे? घर के सामने आगे फेंको, आगे 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 फेंक दो। हाँ फेंक के चलिए जल्दी जल्दी। अरे चिंटू रुको, तुमको अभी बताती हूँ। देखते हो कौन रोकता है तुम्हें कूड़ा फेंकने से? फिर से बहन जी आपने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकवा दिया। अरे जहाँ सारे मोहल्ले का कूड़ा फेंका जाता है वही फेंक कर तो आया है चिंटू मेरा। सारे मोहल्ले का कूड़ा मेरे घर के सामने फेंका जाता है। और नहीं तो क्या, देख ले आँख खोल के। सारा मोहल्ला अपना पूरा कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी को देता है, आपके सिवा। फेंकूंगी, बार बार फेंकूंगी, क्या कर लेगी? कर क्या लूंगी? समझा ही सकती हूँ, बाकी आप तो गंदगी फैलाती रहती हैं हर जगह। गंदगी फैलाना नहीं कहते इसको, कूड़ा फेंकना कहते हैं। अब बड़ा रखने का कूड़ा शौक है ना, तो रख ले सारा कूड़ा। चल जैसे कूड़ा रखना नहीं कहते, कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी को कूड़ा दिया जाता है। हम अपने घर का कूड़ा वहीं कहते हैं। देखा आपने, यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर हमें अपना घर तो साफ रखना है और अपने घर के बाहर भी साफ रखना है, लेकिन अगल बगल के घरों का ध्यान नहीं रखना है। हमने अपने घर में सफाई करी और उठाकर दूसरे के घर के सामने फेंक दिया, और इससे क्या हुआ? हमारे एरिया में गंदगी हो गई। तो ध्यान रखना होगा भाई साहब कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण को गंदा करेंगे तो उससे तमाम तरह के मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया पनपेंगे और वही आगे चल के हमारी बीमारी का कारण भी बनेंगे। बिल्कुल, अगर आपके एरिया में गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है उस गंदगी का खामियाजा और नुकसान तो हमें ही होगा और किसको। बिल्कुल, ये छोटी छोटी नासमझी कभी कभी हम सबको बहुत भारी पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं एक और दृश्य जिसमें मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। चलिए। किनारे कर किनारे। अरे क्या है? ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कूड़ा फेंक दीजिएगा। अरे तुमसे कितनी बार कहे हैं ऑफिस जाते समय ये सब फालतू काम न करवाया करो भाई। अरे फेंकते जाइए, कूड़ा ही तो है। अरे लाओ गाड़ी पावदान पे रख दो। भाई साहब भैंस से लड़ गए यार? नहीं रोड तो नहीं लगी, ये भैंस से कैसे लड़ गए आप? अरे भाई साहब कूड़ा फेंक रहे थे
ये भैंस मेन रोड पे कहाँ से आ गई भाई? हाँ, कहाँ से आ गई भाई साहब ये मेन रोड पे? अपने तो नहीं आई है, हम लाए हैं। जा रही है नदी पे नहाए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे हमको चोट नहीं आई तो कहो, पूरा फेंकने के चक्कर में गाड़ी धीमे कर लिए थे, नहीं तो आज तो राम नाम सत्य कर दिए होते हमारा। ये मेन रोड पे भैंस लेके कौन चलता है? एक बताइए, एक तो जाम की समस्या अलग, ऊपर से गोबर करके सड़क गंदा करेगी अलग, और ऊपर से नदी में नहाने ले जा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है भाई? वैसे अपने रास्ते चलेगी और मनई अपने रास्ते। और भाई वैसे पवित्र गंगा जी में स्नान करने जा रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई साहब ये सही तो कह रहे हैं यार, तुम भैंस को आगे ले जा रहे हो, आगे पुल है, कोई नल भिड़ के गिर गया, और तो और अगर सीधे नदी में नहलाओगे तो नदी का पानी गंदा होगा ही, और उसके आसपास के घाट को भी गंदा करोगे तुम। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुमको? सही बात है। और अगर आपको भैंस को नहलाना ही है तो नदी से पानी निकाल कर कहीं दूर जाकर नहलाइए, इससे नदी का पानी भी गंदा नहीं होगा। अरे नदी का पानी तो बहता पानी है, थोड़ी सी हमारी भैंस नहा लेगी तो पानी कैसे दूषित हो जाएगा? अरे भैया थोड़ा ध्यान रखा करो कि तुम्हारा भाई के चक्कर में आदमी गिरे पड़े ना। देखा आपने, यहाँ पर मामला ये है कि हमें रास्ते पर अगर चलना है तो दूसरों की असुविधा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। हमारे चलने से, हमारे जानवरों के चलने से किसी को भी चोट लगे, किसी को भी असुविधा हो, इसका कोई ख्याल नहीं रखना है। जाहिर सी बात है कि अगर सड़कों पर जानवर इधर उधर छुट्टा चलेंगे तो अगल बगल गुजरने वालों को दिक्कत तो होगी, और ये दिक्कत उनके लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। और यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है। बिल्कुल, नदी का पानी पवित्र पानी है, बिल्कुल। उसे और उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरीके से अगर नदी और घाटों को गंदा करेंगे तो गंदगी के सिवा और बीमारी के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये नदियां हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, और अगर ये हमारा पर्यावरण दूषित होगा तो हम सब के लिए नुकसान है। अच्छा, कचरे भी कई प्रकार के होते हैं क्या भाई साहब? बिल्कुल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में? हमारे अगले सीन में हम इसी को समझाएंगे कि किस तरीके से कचरों को अलग अलग डंप किया जा सकता है। आइए ये देखते हैं फिर। बिल्कुल देखते हैं। राजू घर क्या लगा? अरे बहन जी कूड़ा फेंकिए। अरे भैया थोड़ा पीछे कर लीजिए, मेरा निशाना ठीक है भैया, थोड़ा पास आ जाइए, पास पास पास। हाँ ठीक है। अरे बहन जी ये बहन जी पूरा कपड़ा खराब कर दिया। अरे ये सड़कों पे क्यों गिरा रहे हो तुम लोग? कूड़ा उठाओ उठाओ। ये सब क्या है भाई साहब? अरे यार, अरे भैया आपके ही ठेला वाला कह रहे थे, हम पीछे आइए, आ ही नहीं रहे थे। अरे तो हम कहते हैं आप लोग सारा कूड़ा एक ही जगह क्यों डालते हैं? कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी में दो प्रकार के डिब्बे होते हैं, एक सूखे कचरे के लिए और एक गीले कचरे के लिए। अरे डिब्बे में गीला कचरा और नीले डिब्बे में सूखा कचरा। इतनी सी बात आप लोगों को 10 बार समझाएं कि समझ नहीं आती है। अरे भैया कचरा तो कचरा होता है, गीला और सूखा अलग अलग है। मैडम अगर हम लोग थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे ना तो हमारा वातावरण एकदम स्वच्छ रहेगा। देखिए कचरे के लिए भी अलग अलग डिब्बा होता है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। बिल्कुल। अरे आप लोगों को पता है ये अलग अलग डंप क्यों किया जाता है? क्यों किया अरे जाता है भैया? भाई साहब और बहन जी दोनों लोग सुनिए, ये जो गीला कचरा है, जैसे कि हरी सब्जियां का कचरा हुआ और अन्य प्रकार के कचरे हुए, उन्हें डंप करके उससे खाद बनाई जाती है। बिल्कुल, और वो खाद हमारे पौधों के लिए लाभकारी होती है। और जो सूखा कचरा है, जैसे प्लास्टिक है और जैसे बोतल है और कांच है, इस प्रकार के कचरे को रिसाइकल करके फिर से यूज किया जाता है, और ताकि कम से कम प्रदूषण और कम से कम लागत लग सके। बिल्कुल, और ये रिसाइकिल करके हमारे तमाम तरीके के संसाधनों का भी दुरुपयोग होने से रोकते हैं, और हमारे जो खनिज संसाधन है उनके भी एक सीमित मात्रा होती है। अगर हम पेड़ पौधों को लगातार काटेंगे और उससे कागज बनाएंगे, इससे अच्छा है कि कागज को हम रिसाइकिल करके दोबारा से उनसे कागज बनाएं और उनका उपयोग करें। और तो और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक आप लोग देख रहे हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसका प्रयोग जितना कम हो सके उतना करें, और इसके बजाय किसका प्रयोग करें? कागज के थैले का या कपड़ों के थैले का। और ये प्लास्टिक आपको पता ही होगा कि बहुत कई वर्षों तक ये गलती नहीं है, यहाँ तक कि इसे जमीन के अंदर भी गाड़ा जाए तो ये नष्ट नहीं होती है, और ये हमारे पर्यावरण में इधर उधर फैल के
दूषित करती है हमारे पर्यावरण। इसका प्रयोग तो जितना कम करो उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। तो चलिए अब आगे का दृश्य देखते हैं और बिल्कुल। लोगों को दिखाते हैं। हाँ बेटा, अम्मा, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, आए हैं थोड़ा सा इसी घूमने। अम्मा को प्रणाम करिए। हाँ हाँ प्रणाम जी अम्मा। अरे नहीं नहीं, बहुत बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खेल रहे हैं। हाँ अरे बेटा ज्यादा दूर नहीं जाना, इस पास में खेलना, देखो संभाल खेलना, चोट न लगे। अरे नहीं नहीं अम्मा, अरे छोटा वाला तो बहुत शरारती है। हाँ, हाँ। अरे कैसी बात कर रही है? अरे हम लोग खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। अरे एकदम पहलवान हो गया है छोटा वाला। अरे बड़का भी पहलवान है। हाँ हाँ, अरे खिलाओ खिलाओ बच्चों को खिलाओ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल अम्मा, हाँ हाँ चलो बेटा जाओ जाओ, खा पियो खा लो फिर खेलना। हाँ 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 अम्मा। अरे नहीं नहीं, बच्चे एकदम खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे? हाँ अरे गांव में तो सही है ना? अरे वहाँ पर सब कैसे हैं? नहीं 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 अम्मा, अरे हम लोग यहाँ सब अरे अगल बगल सब सारे लोग सही हैं, आप लोग अपना बताएं। हाँ 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 बच्चों, अरे बच्चों बराबर है, सब अच्छे से खा पी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अरे बहन जी और बच्चे ये सब क्या है? अरे भाई साहब, आपके चक्कर में केला क्या चाहते बच्चे खाए भी ना? अरे तो खाने के लिए कौन मना कर रहा है? आप देखिए यहाँ पूरे पार्क में इसे केले के छिलके से कोई अपना पैर तुड़वा ले, कोई अपना सर तुड़वा ले, आप लोगों को समझ नहीं आता। अरे एक मिनट, खाने नहीं दे रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भैया? छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं। तो खाने के लिए कौन मना किया है? ये देखिए यहाँ केले का छिलका फट गया। हाँ? अभी हमारे पिछले महीने हमारे चाचा जी का पाँव टूट गया इसी फिसल के। भाई साहब आप समझाइए कुछ। अरे इस तरह छोटी सी गंदगी के लिए आप इतना बखेड़ा कर रहे हैं? यही छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी बन जाती अरे है। छोटी चीजों से कहीं गंदगी फैलती है क्या भैया? उठा केले का छिलका ही तो है। छिलका ही है ना, आपके लिए तो सिर्फ छिलका ही है, लेकिन अभी अगर किसी का भी पैर फट गया और वो गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी, उसके लिए भारी हो जाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कचरा जो है पूरे ड्रम में डालना चाहिए। आप लोग जबरदस्ती ऐसे फैला देते हैं। अरे कहाँ जबरदस्ती फैलाए? ये बच्चे हैं, गलती हो हाँ पहली बात समझाए, बात नाराज होने की नहीं है, बात समझने की है। समझ लेंगे तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। एक मिनट, हाँ अम्मा क्या कह रही है? अरे हाँ इन लोग, अम्मा कह रही है इन लोग सही कह रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, हाँ हम लोग ध्यान रखेंगे। उठाओ बेटा, उठाओ। हाँ हाँ, अरे किनारे फेंक, अरे कूड़ेदान फेंक किनारे तो। हाँ नहीं अम्मा, कैसी बात कर रही है? हमारी अम्मा भी आप लोग को सही कह रही है। आपकी अम्मा आपसे ज्यादा समझदार है। जी भैया मैं क्षमा करिए, माफ करिएगा, बच्चों से गलती हो गई थी। हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और इधर उधर सड़कों पे बिला वजह गंदगी करने से बचना चाहिए। क्षमा और आपको भैया बिल्कुल आप लोग नहीं कह रहे हैं। भैया अरे इस बात पे कहना है, क्या कहना है? देश के स्वच्छ बनाना हो। अरे देश के स्वच्छ बनाना हो। बहुत जरूरी
हमें आशा है हमारी ये बात आप सबको जरूर समझ में आई होगी। एक छोटी सी शपथ लेते हैं, आप सब भी हमारा साथ दें। भैया हम लोग को तो आगे, लेकिन इन सबसे पूछिए इनको आए कि नहीं। बिल्कुल समझ में आई उनकी बात। जब बहुत जरूरी और अहम हो, बहुत जरूरी बात हो तो कैसे भी समझाएं, बिल्कुल समझ में तो आएगी ही आएगी। आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक, स्वच्छता की शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा इधर उधर सड़क पर नहीं फेंकेंगे और न किसी सार्वजनिक जगह पर। हम अपने घरों का गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डिब्बे में डालेंगे। अपने घरों का कचरा कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी में डालेंगे। जय हिंद। बता दिया है आप सभी को याद रखेंगे मन में हमेशा, याद रखेंगे मन में हमेशा। बोलो क्या? देश को स्वच्छ बनाना है हमें।